हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हेलो अल्किन और हेलो अरेंज का। आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और हम SN1 SN2 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट, निगेटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज nucleophile is more nucleophilic than corresponding neutral nucleophile than corresponding neutral nucleophile। कैसे? अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें कि कौन ज़्यादा बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक दिखा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे H2O, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल इससे ज़्यादा वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, और OH माइनस क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया है। जैसे H2S से ज़्यादा रहेगा HS माइनस, जैसे HSH इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, SH माइनस, और ROH से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा RO माइनस। और कुछ देखना है, NH3 से, अमोनिया से NH2 माइनस, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो पहला पॉइंट तुमको समझ में आया होगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, और ये सब एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, इफ डोनर एटम इज सेम, इफ डोनर एटम इज सेम, डोनर एटम क्या होना चाहिए, डोनर एटम इज सेम, या फिर और बिलोंग टू सेम पीरियड, सेम पीरियड से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। देन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इंक्रीज करेगी एंड इंक्रीज इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इतनी बात समझ में आई। जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, CH3 और NH2OH और फिर फ्लोरीन, ये सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दो। ठीक है। अब तुमको रीजन बता रहा हूं कि मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्यों हो रही है, इधर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ क्यों रही है। मैं फ्लोरीन को लेके समझाऊंगा, फ्लोरीन को लेके। ठीक है।
अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सपोज दैट हमने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज कैसा है, छोटा, छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर में क्या होगा, इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा ना, जैसे वाटर, वाटर से ज़्यादा जुड़ेगा ना, जैसे अगर साइज कम है, साइज कम है, साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या, मोर अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन होगा तो मोर सॉल्वेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। मोर सॉल्वेशन हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के बैठ गए, अब न्यूक्लियोफाइल को जाने नहीं दे रहे, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, मोर सॉल्वेशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसीलिए फ्लोरीन की पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे कम आ रही थी। समझ में आया, साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो मतलब मोर अट्रैक्शन, मोर सॉल्वेशन, मोर सॉल्वेशन तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। अगर अब हम देखो इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सपोज दैट फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन, अब मैंने क्या डाल दिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सपोज दैट एसीटोन डाल दिया, एसीटोन डाला मैंने, एसीटोन डाला तो अब क्या करेगा, ये रिपल्सन होगा, इधर रिपल्सन होगा, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन हो जाएगी, मतलब अब फ्लोरीन फ्री है, रिपल्सन हो रहा है तो मोर अवेलेबिलिटी हो गई इसकी, मोर अवेलेबिलिटी, मोर अवेलेबिलिटी हो गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना, अरे ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अब फ्री घूम रहा है, इसके पास लोन पेयर है ही, तो मतलब क्या, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा है, और सॉल्वेशन में क्या हो रहा था, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर ले रहे थे, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम आ रही थी फ्लोरीन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो अब हम चलते हैं थोड़ी आगे, थोड़ी आगे चलते हैं। अगर एटम सेम हो, अब क्या हो, एटम सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज, न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम एज बेसिसिटी, अगर कब, जब एटम क्या हो, अभी दूसरा ही पॉइंट चल रहा है, तब एटम सेम हो, डोनर एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए अमोनिया ले लो, इधर NH3 और CH3 NH2, अब बताओ इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, मोर बेसिक होगा, बेसिसिटी, जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, मतलब ये, ठीक है, इतनी बात चमकी, तो अब हम तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कहाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड डिक्रीज, टॉप टू बॉटम ही है, डिक्रीज इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया तो क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, मतलब ये रहने वाली है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैंने इधर सॉल्वेंट दे दिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा, एप्रोटिक सॉल्वेंट,
तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो इसका रीजन, दोनों का रीजन बता रहा हूँ, दोनों का रीजन सुनना। पहले का रीजन सुनो, साइज कम है, इसका रीजन है ये, साइज क्या है, कम, साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो सॉल्वेशन क्या होगा, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी ना, देखो फ्लोरीन की। अब इसका समझ लो, अगर साइज कम है, साइज कम है तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, रिपल्सन जितना ज्यादा रिपल्सन उतनी ही ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियोफाइल की, तो उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा शो करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली रीजन हमारे। थर्ड, फोर्थ पे चलो। फोर्थ, इफ लोन पेयर containing atom, lone pair containing atom is present adjacent to किससे, adjacent to lone nucleophile adjacent to nucleophilic atom, nucleophilic atom, if lone pair containing atom is present adjacent to nucleophilic atom, then उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, देन इट विल बी, इट विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। कैसा होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक। देखो आप एग्जाम्पल से समझो, सपोज दैट HOOH, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, HOH, बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर इन्हें लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफाइल, चाहे इसको ले लो न्यूक्लियोफाइल चाहे इसको, उसके बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो क्या होगा, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। जैसे ROOR, इसके पास भी लोन पेयर है, एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा एटम कंटेनिंग लोन पेयर और वो एडजेसेंट में ही प्रेजेंट है, तो ROR से क्या होगा, ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, बिल्कुल होगा। अब एक और एग्जाम्पल, RSSR, इसके पास लोन पेयर और RSR, अब बताओ कौन ज्यादा बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। देखो एक को न्यूक्लियोफाइल मान लो, दूसरा एटम जिसके पास लोन पेयर है, मतलब कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब हम पांचवा पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखना जैसे CH3O माइनस और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 और O नेगेटिव। अब बताओ कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस का, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी ना, और इधर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, इतनी बात चमकती है, इतनी बात चमकती है। तो बताओ अब हम बेसिकली जो तुम सुनना चाह रहे हो SN वर्सेस SN2, उसकी तरफ मूव करते हैं और अपने क्वेश्चन देखेंगे। SN2 वर्सेस SN1
वर्सेस SN2। देखो SN1, अगर SN1 को देख रहे हैं SN1 और इधर देख रहे हैं SN2, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो बेसिकली क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN1 क्या होने चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री RH, तो SN1 शो करेगा। अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो बेसिकली क्या शो करेगा, SN2। अगर 2 डिग्री है, सपोज दैट 2 डिग्री RH ले लिया मैंने, तो ये क्या क्या शो कर रहा है, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये कैसा SN1 रिएक्शन शो करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा। समझ आया, अरे यार इतनी सी बात समझ में आना चाहिए। अगर 3 डिग्री है तो SN1, 1 डिग्री है तो SN2, अगर 2 डिग्री है, ये बीच वाला है ना, तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 शो करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन शो करेगा। और बेसिकली इतनी बात पता है, ये SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रेजेंट होना चाहिए और SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन करके बताओ, तुम बताना SN1 शो कर रहे हैं या SN2। BR, इसको कमेंट करो, कमेंट करो इसको। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको कमेंट करो। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन लगा है, इसको कमेंट करो। देखो पहला क्या है, इधर अल्काइल हैलाइड, हैलोजन अल्काइल हैलाइड कितना है, टर्सरी, तो मतलब इधर SN1 फेवर करेगा, SN1। और अगर 1 डिग्री है तो क्या फेवर करेगा, अगर 1 डिग्री है तो SN2, SN2। अगर देखो 2 डिग्री है तो ये या तो SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा। देखो अब इसमें के अगर अल्काइल सेकेंडरी है और मैंने इधर वाटर डाल दिया, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कैसी रिएक्शन शो करेगा बताओ, SN1। अगर 2 डिग्री अल्क है और मैंने इधर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया OH-, तो बताओ ये कैसी रिएक्शन शो करेगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल गया तो ये अब SN2 शो करेगा, फिर क्या शो करेगा, SN2। इतनी बात चमकती है। और थोड़ी सी चीज और समझ लो SN1 और SN2 में, SN2 SN1 बेसिकली सॉल्वेशन रिएक्शन में देखने को मिलती है, सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेशन जहां पर न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह, अरे सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सॉल्वेशन वेयर सॉल्वेंट बिहेव एज किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे और एसिड लुईस एसिड रिएक्शन, लुईस एसिड रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मतलब SN1 ही रिएक्शन फेवर करेगा। जैसे Ag प्लस वाली, जैसे AgNO3 Ag प्लस वाली रिएक्शन, ये क्या SN1 रिएक्शन देंगे सब, SN1 मैकेनिज्म। और SN2 क्या, SN2 कौन से, जब क्या क्या प्रेजेंट होगा तब SN2 मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए। और एक्चुअल नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट।
और इसके एग्जाम्पल तो लिख लो SN1 के, जैसे वाटर, वाटर और अल्कोहल, एसिड, ये सभी क्या है, ये सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। वेयर अब SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए इसमें, डाइल्यूट, डाइल्यूट KOH। अब इसमें ये मत बोलने लगना सर ये वाटर है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब तुम ये डाइल्यूट से मत करने लगना, बेसिकली अल्कोहल डाइल्यूट KOH SN2 रिएक्शन शो करता है, जैसे NaOH भी, और इधर एसेक्टर लगा लो KCN, ये सभी क्या, ये बेसिकली क्या, सभी SN2 रिएक्शन शो करेंगे, और ये सब SN1। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन। ब्रोमीन और ये, चलो क्वेश्चन करो। H2O प्रेजेंट है इधर, और इधर क्या है, एक्वस KOH। अब बताओ, देखो वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक्वस KOH ये क्या कौन सी रिएक्शन देगा, SN2। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, पहले कार्बोकैटायन बन गया, फिर रीअरेंजमेंट होगा, और फिर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाना है तुमको। देखो कार्बोकैटायन बना, अब इसमें क्या रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो रीअरेंजमेंट पहले ये इधर आएगा, तो इसकी रीअरेंजमेंट करवाओ, तो रीअरेंजमेंट करवाने पर इधर आया, फिर रीअरेंजमेंट करवाओ, पहले इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अब इधर ला दो, इधर ला दो, तो 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इससे प्रोडक्ट बना दो, इससे क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा ना, तो इधर क्या लग जाएगा, OH। अब इसमें SN2 में क्या होता है, बेसिकली रीअरेंजमेंट नहीं होता है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है अपन को, तो KOH क्या देगा, OH देगा, OH लगा दो इधर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है एकदम। दूसरा क्वेश्चन करो। अच्छा, मैं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन, ताकि तुमको दिक्कत ना हो, तुमको दिक्कत थोड़ी जल्दी हो जाती है। अगर मैंने डाला इधर CH3OH AgCN, और इधर मैंने डाला KCN BC। अब सबसे पहले तुमको देख के बताओ कि कौन सी ये वाली रिएक्शन SN2 प्रेफर करेगी या SN1। ये SN1 फेवर करेगी, और ये AgCN SN2 फेवर करेगी, और ये KCN SN2। अब SN1 में कार्बोकैटायन, फिर रीअरेंजमेंट सोचना है तुमको, तो इसका कार्बोकैटायन बनाओ पहले, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन बन गया। अब रीअरेंजमेंट करवा दो, रीअरेंजमेंट करवा दो, पहले इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन था, अब इधर कितने 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इससे क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बना दो, क्या लगा देना इधर, OCH3, OCH3 H+ निकल जाएगा ना इधर से। अब AgCN है और SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, तो हमको इसमें क्या करना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, डायरेक्ट इसमें क्या जुड़ेगा, NC जुड़ेगा, NC। और KCN है, ये आयोनिक है, KCN ये क्या था, कोवेलेंट,
और ये आयनिक है, तो इधर देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इधर लगेगा CN। ये आइसोसाइनाइड, ये क्या है, साइनाइड। ठीक है, और क्वेश्चन करवा दूं? अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं भाई। अब इसमें तुम फैल जाओगे मुझे पता है, इसमें लोड मत जाना कोई भी। समझ गए, अच्छे से करो। ये जी NO2। अब बताओ, सबसे पहले ये फाइंड करना है रिएजेंट देख के, क्या SN1 है क्या ये SN2 है। तो पहली क्या है, SN2, और ये वाली D2O SN1 से बैटरी के तरह तो है D2O, और AgNO2 SN2 रिएक्शन है, कैसी है, SN2। और बस SN2 में कुछ नहीं करना है तुमको, आयोडीन को हटा के, क्या लगा देना है, OH माइनस, तो OH लगा दो। अब देखो इधर SN1 है, इधर तुमको क्या सोचना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट, और कुछ लड़के रीअरेंजमेंट करवाएंगे भी, कुछ लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे। जबकि देखो यार, तीन और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये इधर आ गया ना तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन बचेंगे, इसलिए रीअरेंजमेंट मत करवा देना। अगर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की कम हो रही है तो रीअरेंजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखा तुमने SN1 है तो हटाओ, जल्दी से रीअरेंजमेंट लगा दो, पागल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या लगा देना है, OD, एक D निकल जाएगा इधर से। अब AgNO2 बेसिकली इसमें बनाओ, बताओ प्रोडक्ट, AgNO2 है तो इसमें SN2 रिएक्शन है, और SN2 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, NO2 बनेगा, इधर NO2 ग्रुप लग जाएगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करवाते हैं दूसरी वैरायटी के, और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। तो देखो, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN1, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, और क्वेश्चन देगा कुछ ऐसे। और SN1 में तुमने एक बात तुमको बात पता है, PH3CCl, इसमें रीअरेंजमेंट देखते हैं, और जो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन चेक करनी है, इतने हिंट दे दिया, अब क्या दूंगा, PHCH2Cl। अब दूसरा क्वेश्चन, OCH3 क्लोरीन, इधर क्लोरीन लगा है। अब देखो तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्लोरीन हटा दो, तो इधर से क्या बनेगा, PH3, और इधर कार्बोकेटाइन। सबसे पहले SN1 में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट मत करवाना, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन देखना है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये बना, और फिर PH2 है इधर, PH2CH, इधर कार्बोकेटाइन, और इधर PHCH2, इधर कार्बोकेटाइन। अब बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इधर 3 बेंजीन रिंग लगी हैं, मतलब ये 3 कार्बोकेटाइन को 3 बेंजीन से रेजोनेंस मिल रहा है, मतलब कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ही तो पूछा है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। चमक में आया कुछ। अब इसमें देखो, इसमें हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम, रिएक्टिविटी किस में देख रहे हैं, SN1 में, और SN1 में देखते हैं तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है तुमको। फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो और आंसर निकालो। अब देखो,
देखो इधर क्या है, इधर तो बैक बॉन्डिंग है, बी भी प्रेजेंट है इधर, तो ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इसमें ना तो रेजोनेंस लग रहा है, ना एरोमेटिसिटी, ना ही कुछ भी नहीं लग रहा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, 3 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और इसमें 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसमें बैक बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम रिएक्टिव 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। मैं सभी वैरायटी कवर करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन, और इधर ये बी आर। अब तुमको इधर बताना है, इसमें रिएक्टिविटी बताना है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन ये बन गया, और इसको भी बनाओ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाओ जल्दी से, फास्ट। इसका भी कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन ये भी बन गया। अब इसमें देखो, पहला तो नॉन एरोमेटिक है, इतना तो हमको पता है। पहला क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसमें 2 2 4 2 6, ये क्या है, एरोमेटिक। और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अगर इसको 1 2 3 दे दे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एरोमेटिक 2, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक 1, फिर उसके बाद सबसे कम 3, एंटी एरोमेटिक सबसे कम। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं एक। चलो ये भी मजेदार क्वेश्चन ही है। इधर आयोडीन लगा है बेसिकली, इधर आयोडीन लगा दो, और इसमें इधर आयोडीन लगा दो, और इधर कोई आयोडीन नहीं लगा। ठीक, इधर लगाओ लगाओ, आयोडीन तो लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाते हैं, कार्बोकैटायन इधर बनेगा, और इसमें कार्बोकैटायन इधर बनेगा, और इसमें कार्बोकैटायन इधर बनेगा, और इसमें कार्बोकैटायन इधर बनेगा। अब देखो इसमें कितने रेजोनेंस है, 2 कॉन्जुगेशन है, प्लस सिग्मा, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 कॉन्जुगेशन है, 2 कॉन्जुगेशन। और इधर भी पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, इधर भी 2 कॉन्जुगेशन है, और इधर पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब 1 कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इधर कितना, 1 कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और लास्ट वाले में एक भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। लास्ट वाले में क्या, एक भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अब इधर 2 है, इधर 2 है, आप देखना कैसे। तो इधर देखो एक्सटेंडेड चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है, और इधर क्रॉस चल रहा है, क्रॉस। तो मतलब इधर कैसा है, एक्सटेंडेड, और इधर एक्सटेंडेड है, और इधर क्रॉस चल रहा है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर हम SN2 की बात करें, SN2 के कुछ क्वेश्चन कर लो, 1 2। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड
SN2। और तुमको SN2 में चेक करके बताना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ब्रोमीन इधर लगा है, फिर ब्रोमीन इधर लगा है, फिर ब्रोमीन इधर लगा है, ब्रोमीन इधर लगा है, ब्रोमीन इधर लगा। देखो बेसिकली SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो देखो ये है 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस इधर सबसे ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी, और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा। अब इसमें देखो एक बल्कि ग्रुप ये लगा है और बल्कि ग्रुप ये लगा है, लेकिन इधर स्टेरिक हिंड्रेंस पास, देखो एक कार्बन के बाद ये बल्कि ग्रुप लगा है, इधर 2 कार्बन के बाद, तो मतलब इधर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, और इधर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, दूर हो गया ब्रोमीन से, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई, कम। स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, क्या कुछ कंपाउंड लिखवा रहा हूं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, मतलब कि SN1 SN2 नहीं देंगे। तुमको डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। नोट याद क्या रखना है उसको मैं समझा दूंगा अभी। फॉलोइंग रिएक्टेंट डू नॉट गिव, फॉलोइंग रिएक्टेंट डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली SN1 और SN2 नहीं देंगे, SN1 एंड SN2 क्या नहीं देंगे। तो देखो सबसे पहले रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्टेंट कौन कौन से रिएक्टेंट नहीं देंगे, और रीजन भी लिख लो, रीजन कि क्यों नहीं देंगे। देखो CH डबल बॉन्ड CH और इधर क्लोरीन ग्रुप लगा है। देखो इधर रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस चल रहा है इधर, इसके लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड इधर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो इधर कोई भी NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर। और अगर रिएक्टेंट क्या हो, अगर फिनाइल के साथ हैलोजन लगा है तो इसके पास भी लोन पेयर है, इधर बेंजीन रिंग अटैच है, मतलब कि रेजोनेंस झमाझम चल रहा है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी ना SN1 कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, ना ही SN1 होगी, ना ही SN2। अब देखो सबसे मजेदार थर्ड है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो, और इधर क्या लगा है, एक हैलोजन लगा है। ये देखो अगर ये हैलोजन इधर से हटता है तो इधर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अगर SN1 से कर रहे हैं हम कार्बोकेटाइन, तो इधर क्या होता है, ब्रेड्स रूल। क्या होता है, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, ब्रेड्स रूल की स्पेलिंग क्या होती है, BRED, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे इधर और इधर sp2 नहीं आएगा, मतलब प्लेनरिटी आना गुना है, ब्रेड्स रूल बोलता है। कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको SN1 से कराना चाहूँ, SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ब्रेड्स रूल बोलता है इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आनी चाहिए। अगर इसका इधर कार्बोकेटाइन बनाया ना मैंने तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब चलो SN2 क्यों नहीं होती, SN2 करा के देख लो। SN2 में क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। पहले ये क्या है, sp3,
और तुमको मैंने मतलब बताया, अभी पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 ही तो होती है। तो मतलब इसीलिए SN2 भी नहीं कर सकता। चमक गया पॉइंट। तो ये 3 कंपाउंड है, आज जिसको चमक गया बहुत अच्छी बात है, वरना तो अगर ये 3 परमात्मा तुमको दिखाई दे गए तो तुमको सीधा बोल देना है कि ना इसमें SN1 है ना इसमें SN2 है। और बस आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक तुमको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें यार, एंजॉय करें। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन पढ़ते रहो थोड़ी बहुत। ठीक है, बाय।